एक्सरसाइज 8.3 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको नीचे तीन फिगर्स दी गई हैं। तीन फिगर में से दो फिगर एक जैसी हैं, एक फिगर डिफरेंट है। तो सबसे पहले इनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया जानने से पहले इन फिगर के बारे में जानना ज़रूरी है। इन फिगर के क्या नाम है या कौन सी फिगर है। तो आप बुक के पिछले पेजेस के ऊपर आएँ, यहाँ पे ये तो ये यहाँ पे ना सिर्फ सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जिक्र किया गया है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है, साथ हम फिगर की बात करेंगे। सबसे पहले सरफेस एरिया को देखते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। वी हैव लर्नड अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर इन आवर प्रीवियस सेक्शन, यानी पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने एरिया और पेरीमीटर की बात की है। द एरिया ऑफ एनी टू डायमेंशनल फिगर और शेप इज द मेजरमेंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर, यानी जो कोई भी फिगर है स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो इसका एरिया कहलाता है। सच एज यूनिट स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 1 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट होगा। सिमिलरली द सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया की बात करने लगे, एनी थ्री डायमेंशनल सॉलिड फिगर इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द इट्स फेसेस, यानी कि जो भी होगी थ्री डायमेंशनल शेप उसके जितने भी फेसेस होंगे सब का एरिया को हम ऐड अप करेंगे। विच इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, यानी उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट ही होती है। जिस तरह एरिया है ना 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए क्यूब है 6 फेसेस, ये क्यूब है, ये आपको एक क्यूब नज़र आ रहा है, इसकी 6 साइडें हैं, ठीक है, आप देखेंगे इसकी 6 साइडें हैं टोटल। इफ़ द एरिया ऑफ ईच फेस इज 1 सेंटीमीटर, अगर हर साइड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस, यानी सारी जिसकी जो साइडें 6 की 6 साइड्स का एरिया को सम अप करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ये थोड़ा सा हो गया सरफेस एरिया का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, यानी आम जबान में कहें कि वॉल्यूम अगर कहेंगे इस शेप के अंदर कितना, अगर कहें जगह है, कितना पानी अगर इसके अंदर आ सकता है, कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में आ सकती है, तो वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। अब जो दो जो फिगर्स आपको नज़र आई हैं वो दो फिगर्स थी, उनमें से एक क्यूब था और एक क्यूबाइड था। एक क्यूब था, एक क्यूबाइड था, जिसकी तमाम साइड जो हैं वो एक जैसी होती हैं। जैसे कि अगले पिछले पेज पे आएँ, ये आपको सेकंड पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें इसकी तमाम जो शेप्स हैं 6 की 6 वो एक ही उनकी मेजरमेंट है 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ये क्यूब है, ये क्यूब है, और ये जो है वो ये क्यूबाइड है, ये वाली दोनों। तो इनका सरफेस एरिया और फार्मूला फाइंड करने का जो फार्मूला है वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का अगर सरफेस एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं वो 6L स्क्वायर होगा। 6L स्क्वायर, एल से मुराद ये है कि एक लेंथ अगर उसकी 9 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर लेके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा। ये नीचे क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिया, यानी ये क्यूब है, इसकी सारी साइडों की जो लेंथ है वो सेम है। अब आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे हमारे पास दिया गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये आपके पास क्यूबाइड है, ये इसकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है, मेजरमेंट इसकी जो है वो डिफरेंट है सबकी। तो इसका जो सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला वो ये है, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस के साइन है, और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। अब आते हैं नीचे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का अगर वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वी वॉल्यूम, वी से हमारा एल मल्टीप्लाई L3 क्या हो जाएगा L3। ये एक फार्मूला ऊपर, ये फार्मूलों को कर लें, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। और ये आपके पास है इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसका फार्मूला ये मैंने लिख दिया है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं उसका क्या फार्मूला होगा, यानी दो ही काम करने हैं अपने, यहाँ इसका वॉल्यूम फाइंड करना है या सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होगी, और ये इसकी हाइट होगी। ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी यहाँ पे मेंशन है, ये वाली लेंथ है, ये वाली ब्रेड्थ है, ये वाली हाइट है, ये इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। तो ये थे कुछ इंट्रोडक्शन कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब और क्यूबाइड क्या होता है, और इनके जो फार्मूले हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये 3 फिगर आपको दी गई हैं, इन तीनों फिगर्स का आपने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। सबसे पहली फिगर आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्यूबाइड है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ होगी। लेंथ की मेजरमेंट ये ऊपर दी गई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो वो ब्रेड्थ होगी वो 4 सेंटीमीटर दी है, और ये जो है इसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर है। तो ये डाटा सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैं ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन आप बुक से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेंथ। लेंथ इसकी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ इसकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, पार्ट 1। फिर उसके बाद इसकी जो ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ आपके पास है 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप जानते हैं, जो हमारे पास फिगर दी गई है वो हमें दी गई है क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का जो फार्मूले हैं वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला और वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला। तो सबसे पहले सरफेस यहाँ पे लिखते हैं, सरफेस एरिया। ये क्योंकि क्यूबाइड है तो सरफेस एरिया से मुराद है एस, तो इसका फार्मूला बनेगा 2 इंटू ब्रैकेट, सबसे पहले लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब आप डाटा पुट कर दें, एस इज इक्वल टू 2। ये इस इधर आपको जो है इनका डाटा जो है वो नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले लेंथ, लेंथ है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट है 3 सेंटीमीटर प्लस हाइट है आपके पास 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर। ये हमने जो डाटा है वो यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। आंसर होगा जी 2 इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर कर दें, क्योंकि ये इनके साथ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा हो तो सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यह आ जाएगा एस इज इक्वल टू 2 इंटू, इन सबको ऐड कर दें, 20 में 12 ऐड करेंगे 32, ठीक है। 20 में 12 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 32। 32 में आप 15 जो है वो ऐड करते हैं, 32 प्लस 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्या आ गया? 47 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आखिरी काम ये करना है, 2 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ गया, इसका सरफेस एरिया जो है वो आपने फाइंड कर लिया 94 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब सरफेस एरिया तो फाइंड कर लिया, अब हमने ये करना है, अगला काम हमारा ये है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड V इज इक्वल टू, वो है फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया, ये है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। V इज इक्वल टू लेंथ 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट 3 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर 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 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये जी पार्ट 1 का वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब और इसका जो सरफेस एरिया वो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह जो आपका पार्ट 1 है वो इस क्वेश्चन का मुकम्मल हो गया। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 2 में जो फिगर दी गई है वो मेजरमेंट से बता रहा है कि तीनों मेजरमेंट अगर सेम है तो ये आपके पास एक क्यूब है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लेंथ यहाँ पे लिख लें, लेंथ ऑफ
क्यूब, वो आपके पास कितनी है 9 सेंटीमीटर। ये डाटे में गिवन है 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो अब आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वो होगा ये 6L², 6 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वेयर, 6 मल्टीप्लाई बाय L क्या है 9, 9 का स्क्वेयर, 6 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वेयर हो जाता है 81, 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि 9 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया आपके पास आएगा, सरफेस एरिया आएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 81, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा सरफेस एरिया। अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो जाएगा L3। L3 से मुराद है जो लेंथ आपको दी गई है उसका क्यूब ले लें, 9 सेंटीमीटर का क्यूब ले लें, यानी कि 9 सेंटीमीटर 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा। 9 सेंटीमीटर को 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 9 81 मल्टीप्लाई बाय 9, 729 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम जो है क्यूब जो है वो 729 सेंटीमीटर, सॉरी ये क्यूब होगा, 2 पावर नहीं होगी, ये आपके पास क्यूब होगा। तो ये पार्ट 2 भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी एक क्यूबाइट दिया गया है। ये इसकी लेंथ है 49 मिलीमीटर, हाइट इसकी 35 मिलीमीटर है और 30 मिलीमीटर जो है इसकी ब्रेड्थ है। तो ये सारे का सारा डाटा जो है वो मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो आपको लेंथ भी नज़र आ रही है, ब्रेड्थ भी नज़र आ रही है और हाइट भी इसकी 35 मिलीमीटर है और इसका मैंने फार्मूला भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया को हम ए भी लिख सकते हैं, 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 49 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 30 प्लस ब्रेड्थ है आपकी 30 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट है आपकी 35 मिलीमीटर प्लस हाइट आपकी 35 मिलीमीटर, लेंथ है आपकी 49 मिलीमीटर। ये डाटा हमने पुट कर दिया। अब आपने अगला काम जो आसान काम है वो करना है, सरफेस एरिया 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर आपको कैलकुलेटर की इजाज़त है कैलकुलेटर से कर लें, वरना मैनुअल भी आप कर सकते हैं। मैं वीडियो को छोटा रखने के लिए कैलकुलेटर से ही करूँगा। 49 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये आएगा 1470 मिलीमीटर स्क्वेयर, मिलीमीटर स्क्वेयर, मिलीमीटर 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 स्क्वेयर हो जाएगा। 30 ज़रब 35 10 50 1050 मिलीमीटर स्क्वेयर प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 49 17 1715 मिलीमीटर स्क्वेयर। सरफेस एरिया 2 इंटू इन सब को ऐड कर दें 1470 प्लस 10,050 सॉरी 1050 और प्लस 1715 मिलीमीटर को ऐड करेंगे जाएगा 42,4235 मिलीमीटर स्क्वेयर। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे तो यह आएगा 8,470 मिलीमीटर स्क्वेयर। तो ये आपके पास इसका आएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, अब आपने अगला काम ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है, तो वो यहाँ पे करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ है 49 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 30
मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट है 35 मिलीमीटर, इन सब को मल्टीप्लाई करवा दें वॉल्यूम, तो ये हमारे पास आएगा जी 49 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 35, 51,450 मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब इसकी जो है वो यूनिट बनती है। तो ये आपका वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए, ना सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किए बल्कि जो आगे एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले फार्मूले हैं क्यूबाइड और क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने के, वो भी हमने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिए हैं। उम्मीद आपको समझ आएगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइन।